फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल आरसीएम ग्रेट लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बातचीत शुरू करने वाले हैं। ये बात मैंने क्यों बोली है, बातचीत शुरू करने वाले हैं, क्योंकि जो टॉपिक मैंने आज उठाया है वो टॉपिक एक वीडियो में पूरा हो नहीं पाएगा। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा कि हमने जो टॉपिक चूज किया है वो है लीडरशिप। क्योंकि जब भी हम कभी भी कोई सामान्य सा नॉर्मल सा काम करना चाहते हैं तो वो अपने इन दो हाथों से कर सकते हैं और हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अकेले कर सकते हैं काम। लेकिन अगर हमें कोई बड़ा कार्य करना है, कोई महान कार्य करना है, कोई बहुत बड़े उद्देश्य के साथ हमें काम करना है, तो फिर हमें एक टीम बनानी होगी। टीम के बिना हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, छोटा मोटा काम तो हम कर सकते हैं। तो अगर हमें बड़ा काम करना है तो टीम बनानी है, तो टीम को लीड भी करना पड़ेगा। क्योंकि एक मजबूत लीडर की पहचान ये होती है कि पहले वो एक मजबूत टीम बनाता है और उसके साथ साथ फिर उस टीम को एक कॉमन टारगेट की तरफ लेकर के चलता है। और कॉमन टारगेट की तरफ लेकर चलता है, उन्हें उनके बीच में एक अच्छा सामंजस्य बिठा करके सबको साथ लेकर चलता है। और जैसा कि मैंने एक बुक में भी पढ़ा है कि लीडर्स लीड विद एग्जाम्पल। कोई भी लीडर वो नहीं होता जो अपनी टीम को ये बोलता है कि आप लोग ये काम करो। कोई भी लीडर वो होता है जो पहले खुद वो काम सीखता है, उस काम को खुद करता है, उसके बाद में एग्जाम्पल सेट करता है और फिर अपनी टीम को सिखाता है। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक रहेगा लीडरशिप का। और मुझे बहुत सारे महान लीडर्स के साथ घूमने का मौका मिलता है, यात्रा करने का मौका मिलता है, उन्हें सुनने का मौका मिलता है, उनको पढ़ने का मौका मिलता है। और बहुत सारी लीडरशिप की अच्छी अच्छी बुक्स भी मैंने पढ़ी हैं। और वहाँ से कुछ बुक्स से मैंने सीखा, कुछ अपने अपलाइन से सीखा, कुछ अपने गुरुजनों से सीखा, कुछ अपने साथियों से सीखा। और एक अच्छा लीडर, एक महान लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होती है, वो चीज़ें मैंने उनको देख देख के जज करके लिखना शुरू किया। और मैंने 20 ऐसी क्वालिटी लिखी हैं जो एक अच्छे और एक महान लीडर में होनी चाहिए। और मेरा मानना ये है कि हर व्यक्ति में वो कुछ ना कुछ वो क्वालिटी का कुछ अंश होता है, लेकिन किसी में कोई क्वालिटी ज़्यादा होती है, किसी में कोई क्वालिटी कम होती है, किसी में कोई क्वालिटी नहीं होती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये 20 क्वालिटी मैंने लिखी हैं, ये एक महान सक्सेसफुल कामयाब लीडर में होती हैं। और अगर हम कोशिश करें और इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर हम समाहित करें, इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर हम लेकर के आएँ और धीरे धीरे अपने अंदर सुधार करें, तो ये महान लीडर हमें भी कहा जा सकता है। एक अच्छी टीम को हम भी लीड कर सकते हैं, एक अच्छी टीम को हम भी साथ लेकर चल सकते हैं और बड़े काम कर सकते हैं, महान काम कर सकते हैं। क्योंकि अकेले बड़ा काम करना तो संभव नहीं है। छोटा काम तो हम अकेले कर सकते हैं, लेकिन बड़ा काम करना है तो हमें एक टीम को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो ऐसे 20 क्वालिटी मैंने नोट की हैं जो एक एक करके जो है ना इस सीरीज में आएंगी। मुझे उम्मीद है कि 20 वीडियो हम लोग इस सीरीज में बनाएंगे और एक एक करके हम डिफरेंट क्वालिटीज़, अलग अलग क्वालिटीज़ के बारे में बातचीत करेंगे कि एक महान लीडर की क्या पहचान होती है, एक महान लीडर कौन से कार्य करते हैं, जो कार्य उन्हें महान बना देते हैं, उनकी क्या आदतें होती हैं, वो क्या उनकी दिनचर्या होती है। एक एक करके हम इस पर बात करेंगे। तो आज जिस क्वालिटी पर मैं बात करना चाहता हूं वो क्वालिटी है कि एक महान लीडर की जो पहचान होती है, वो महान लीडर की जो पहचान होती है वो लगातार प्रयास करते हैं। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। लगातार 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 प्रयास करते चले जाते हैं और बिना हिम्मत हारे लगातार जब वो प्रयास करते हैं तो एक ना एक दिन अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये जो पहली जो क्वालिटी है कि वो कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, इसके ऊपर बचपन से हम लोग एक स्टोरी सुनते हुए आए हैं। और वो स्टोरी काफ़ी रिलेट करती है इस बात को कि एक बार क्या होता है, एक बाबा जी होते हैं और एक संत होते हैं, एक महान संत होते हैं। और उनके बारे में ये बात कही जाती है कि जब वो डांस करते हैं, जब वो नाचते हैं तो बारिश होती है। जैसे कहीं पर कोई सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई काफ़ी टाइम से, तो उस एरिया के लोग, उस गांव के लोग उन्हें बुलाते हैं अपने गांव में कि सर आइए आप हमारे गांव में और ऐसे ऐसे जो भी आप अपना एक्टिविटी करते हैं, जो भी डांस करते हैं आप, तो आप आइए और वो कीजिए और ताकि हमारे गाँव में बारिश आ सके। तो ऐसे करके वो करते रहते हैं इस काम को और बहुत लोगों की वो इस बारे में मदद करते हैं। तो एक बार क्या होता है कि
एक गांव के कुछ लोगों एक गांव में ऐसा ही कोई अकाल पड़ जाता है, बारिश नहीं आ रही होती काफ़ी महीनों से, और वहाँ पर पानी की बहुत किल्लत हो जाती है। पहले ज़माने में ऐसे ट्यूबवेल वगैरह नहीं होते थे, बारिश के पानी से ही खेती बाड़ी की जाती थी। तो वो सारे लोग मिल करके, उनके पंच सरपंच जो भी उनके गांव के जो मेन लोग होते हैं, वो बाबा जी के पास आते हैं, संत के पास आते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी आप हमारे गांव में आइए, हमारे गांव में ये प्रॉब्लम चल रही है। तो होता क्या है कि वो बोलते हैं कि भैया देखिए अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब भी मैं इस काम को नहीं कर पाऊँगा, तो आप अपना कोई और अरेंजमेंट कर लीजिए। यह सुनते ही वहाँ पर ही उनके कुछ शिष्य होते हैं, उनके चेले होते हैं, वो बोलते हैं कि गुरुजी इतने साल हो गए हमें आपके साथ रहते हुए, क्यों ना ऐसा हम करें कि आप अगर कहें तो मैं आपकी जगह जाऊँ और मैं जैसा आप करते हैं, क्योंकि इतने सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे, तो मैं कोशिश करके देखूं। तो उन महान संत ने बोला कि ठीक है आप प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, तो चले जाइए। तो वो साथ चले जाते हैं उनके, और बिल्कुल उसी तरीके से जो हवन होता है, जो कीर्तन होता है, जो पूरा उनकी जो भी सेटअप होता है, वो सारा कुछ बनाने के बाद में वो व्यक्ति, जब उनके जो चेले हैं, शिष्य हैं, वो डांस करने लगते हैं। वो 1 दिन डांस करते हैं, 2 दिन डांस करते हैं, 3 दिन डांस करते हैं, 4 दिन डांस करते हैं, तो बारिश नहीं आती। तो वो थक जाते हैं, हिम्मत हार के वो बोलते हैं कि भाई ये तो गुरु जी का ही काम है, हमने अभी पूरा सीखा नहीं है, इसका मतलब वो हिम्मत हार के वापस आ जाते हैं और वो गुरु जी को बोलते हैं, महान संत को बोलते हैं कि सर ऐसे ऐसे बात हुई है, मैं तो 6 दिन तक लगातार डांस किया, बारिश तो आई नहीं। तो ऐसा आप क्या करते हैं, ऐसा क्या आप मंत्र पढ़ते हैं, ऐसा क्या आप करते हैं कि आपके डांस करने से, आपके नाचने से बारिश आ जाती है और हमारे नाचने से बारिश नहीं आती। तो वो बोलते हैं कि आपने शायद नोटिस नहीं किया, मैं जब तक नाचता रहता हूँ, जब तक बारिश नहीं आती, और लोग ये समझते हैं कि मेरे नाचने से बारिश आ रही है। इसी तरीके से आपको भी रुकना नहीं था, आपको भी लगातार प्रयास करना था। आपका टारगेट था कि बारिश आए, और जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको नाचते ही रहना था। आप छोड़ के आ गए, हिम्मत हार के आ गए, आपको नाचना नहीं था। आप हिम्मत हार के आ गए, आपको नाचना छोड़ना नहीं था। आप लगातार ये क्रिया करते रहते तो बारिश तो आनी ही थी, आज नहीं तो कल, और लोगों को ये लगता कि आप बारिश आ गई। तो फिर उस शिष्य को ये बात समझ में आई कि लगातार प्रयास ही किसी भी बड़ी सफलता का राज है। और बहुत सारे महान लीडर जो होते हैं वो हिम्मत नहीं हारते, लगातार प्रयास करते रहते हैं, लगातार प्रयास करते रहते हैं, लगातार प्रयास करते रहते हैं। और मैंने आपके लिए 4 लाइनें लिखी हैं कि अगर ये क्वालिटी आप अपने अंदर लेकर के आएंगे, आने वाले 20 वीडियो तो अगर आप देखेंगे तो आपको क्या इसका बेनिफिट होने वाला है, तो वो मैं आपको 4 लाइनें मैंने आपके लिए लिखी हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। यह गुण अपनाता है जो इंसान, यह गुण अपनाता है जो इंसान, जैसे एक लगातार प्रयास करते रहना, यह गुण अपनाता है कोई इंसान, बन जाती है उनकी पहचान, एक दिन बन जाते हैं वो महान, सब करते हैं उनका सम्मान, सब उनके साथ चलने और मिलने का करते हैं अरमान। अब आप कर दीजिए अपनी लीडरशिप का ऐलान, अपनी गुणों और योग्यताओं को निखारने पर देंगे अब आप ध्यान, और अब शुरू हो चुका है आपका इम्तिहान। तो आप जरूर ये सारे लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हम बताएंगे, एक एक करके आप जरूर देखें, और ये क्वालिटीज़ धीरे धीरे जब आप अपने अंदर डेवलप करेंगे तो आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। लीडर की, एक महान लीडर की के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं, अगली क्वालिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बने रहें हमारे वीडियो में। और अगर आपको लगता है कि इस बात से आपको कोई फ़ायदा होने वाला है, इस बात से आपकी टीम को कोई फ़ायदा होने वाला है, तो ज़रूर आप शेयर करें। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक भी करें और हमारे वीडियो को आप आगे बढ़ाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेशन मिले। क्योंकि मुझे ये तो पता है कि ये बात तो मैंने बताई है, सब आपको पता है, लेकिन बस याद दिलाने की ज़रूरत है। तो मेरे एक छोटा सा प्रयास है कि मैं आपके अंदर एक छुपे हुए लीडर को बाहर निकालूं और आपसे बार बार मिलता रहूं, और हम लोग बार बार मिलेंगे इसी तरीके से। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।